हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज मैं आपके पास प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर दूसरा लाया हूं और इसको मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में, आसान तरीके से मैं सिखाऊंगा। पर इसके लिए आपको धैर्यता बनाकर रखना है। इसको बस शुरू से लेकर अंत तक देख लेना है और समझाने की 100% गारंटी मेरी है। तो आप समझ जाइएगा। चलिए हम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो हम पहले प्रश्न को पढ़ते हैं, उसके बाद समझते हैं, फिर बनाएंगे। ठीक है, मतलब क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपया में 3 बल्ला तथा 6 गेंद खरीदी। बाद में उसने एक बल्ला और तथा उसी प्रकार 2 गेंद 1300 रुपया में खरीदी। तो इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है। यानी कहने का अर्थ है कि इसको बस एक समीकरण बना के छोड़ देना है। इसमें बीजगणितीय रूप में बना के छोड़ देना, समीकरण में इसको हल नहीं करना है, बस बना के छोड़ देना है। प्रश्नावली 3.1 में जो है ना, बस इसको मतलब कि एक समीकरण में व्यक्त करके छोड़ देना है। इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। ठीक है, तो हम समझते हैं और बनाते हैं। पुनः प्रश्न पढ़ते हैं। तो क्रिकेट की टीम के एक कोच जो कि है 3900 रुपया में 3 बल्ला तथा 6 गेंद लेता है। यानी यहाँ किसकी बात हो रही है? 3 बल्ला यहाँ किसकी बात हो रही है? 3 बल्ला तथा 6 गेंद, यानी दोनों को मिला के कितना में लेता है? प्लस में, यानी दोनों को मिला के 6 गेंद को मिला के 6 गेंद को मिला कितना रुपया में लेता है? 3900 रुपया। 3900 रुपया। यहाँ बात हो रही है 3 बल्ला तथा 6 गेंद को दोनों को मिला कितना में लेता है? 3900 रुपये में। परंतु कहीं भी है एक बल्ला का कीमत और एक गेंद का कीमत पता नहीं है। एक बल्ला का और एक गेंद का कीमत पता नहीं है, इसीलिए एक बल्ला का एक गेंद का कीमत मानना पड़ेगा, परिकल्पना करना पड़ेगा। तो मानते हैं, क्योंकि यहाँ 3 बल्ला और 6 गेंद को मिला कितना में लिया? 3900 रुपये में। परंतु एक बल्ला और एक गेंद का कीमत नहीं पता है, तो इसको मानना पड़ेगा, तो ही समीकरण बनेगा। ठीक है, तो मानना पड़ेगा, यानी प्रश्न के अनुसार ही चल रहे हैं। तो प्रश्न से ठीक है, तो मानना पड़ेगा कि माना कि एक बल्ला का कीमत क्या है? x रुपया है। एक बल्ला की कीमत क्या है? x रुपया है। तथा एक गेंद की कीमत क्या है? y रुपया है। एक बल्ला की कीमत हम क्या माने हैं? x माने हैं, और एक गेंद की कीमत हम क्या माने हैं? y माने हैं। ठीक है, तो हम कितना गेंद लिए हैं? 3 गेंद। तो कितना गेंद लिए? 3 गेंद। जैसे कि आप मान लीजिए एक गेंद का कीमत आप माने हैं x, मतलब सॉरी, बल्ला की कीमत माने हैं x और गेंद का कीमत माने, एक गेंद का कीमत y माने हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं समझाता हूँ। यदि आप बाजार जाते हैं, ठीक है, एक सेब का कीमत होता है 1 रुपया। एक सेब का कीमत होता है एक रुपया। आप बाजार से 5 सेब लेके आते हैं, यानी एक का है कीमत 1 रुपया। 5 सेब लेते तो कितना पैसा आपको देना पड़ता है दुकानदार को? 5 रुपया। उसी प्रकार जब हम एक बल्ला का कीमत हम क्या माने हैं? एक बल्ला का कीमत माने हैं x रुपया। तो एक बल्ला की कीमत, यानी कीमत में संख्या से गुना करना पड़ता है। जितना हम संख्या लेते हैं, मान लीजिए जब दुकान जाते हैं, एक सेब का कीमत 1 रुपया होता है, 5 सेब लेते हैं, 5 संख्या में तो 5 रुपया देना पड़ता है। उसी प्रकार जब x का मतलब एक बल्ला का कीमत हम x रुपया माने हैं, तो कितना बल्ला ले रहे हैं? 3 बल्ला। तो 3x, यानी संख्या में, कीमत में संख्या से गुना करना पड़ता है, प्लस एक गेंद की कीमत क्या माने हैं? y माने, तो y। और कितना गेंद ले रहे हैं? तो 6 गेंद ले रहे हैं, तो 6 से गुना कर देंगे। और कितना रुपया में ले रहे हैं? तो 3900 रुपया में। इसको आप सॉल्व कर दीजिए, इक्वेशन 1 बन जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगा। ठीक है, तो 3x को हम गुना करेंगे, तो 3 मतलब x को 3 को गुना करेंगे, कितना आएगा? 3x। ठीक है, y को 6 को गुना करेंगे तो कितना आएगा? 6y। और कितना में आया? 3900 रुपया में। ठीक है, तो समीकरण ये बनता है, पहला बन जाता है। पुनः हम प्रश्न से चलते हैं। ठीक है, फिर से प्रश्न पढ़ते हैं। यहाँ क्या बोल रहा है? बाद में उसने एक और बल्ला बाद में उसने क्या लिया? बाद में एक और बल्ला। तो बल्ला का हम कीमत क्या माने? x। तो पुनः प्रश्न से, यानी पुनः प्रश्न से बाद में उसने एक बल्ला लिया। एक बल्ला का कीमत हम क्या माने हैं? x माने हैं। एक बल्ला का कीमत हम माने x माने हैं। ठीक है, और तथा उसी प्रकार, यानी एक बल्ला लिया है तथा उसी प्रकार 2 गेंद लिया है। तो एक गेंद का कीमत हम क्या माने हैं? y रुपया। ठीक है, तो प्लस y
कितना गेंद लिया है, तो 2 गेंद लिया है। बाद में 2 गेंद लिया है, एक बल्ला और 2 गेंद, तो एक बल्ला का कीमत हम x माने हैं और दो गेंद, यानी कि ये गेंद बराबर y माने, तो कितना गेंद लिया है संख्या, यानी कीमत में संख्या से गुना करना पड़ता है, तो संख्या 2 गेंद लिया है, तो 2 गेंद यानी 2 से गुना कर दे में कितना में लिया है, तो 1300 में लिया है, तो 1300। तो फिर उसके बाद ये इक्वेशन बन के समीकरण बन के तैयार हो जाता है, यानी x तो x और y में हम 2 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 2y, ठीक है, और कितना 1300 रुपया में, तो समीकरण 2 बन के रेडी है। तो ये सॉल्व हो गया। फिर से हम समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो देखिए, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपया में 3 बल्ला तथा 6 गेंद खरीदी, यानी 3 बल्ला, एक बल्ला का कीमत हम क्या माने x रुपया, तो 3 बल्ला यानी कीमत हम माने x, तो संख्या कितना है 3 है, तो कीमत में हम संख्या से गुना करेंगे तो 3x, ठीक है। उसके बाद फिर 6 गेंद, यानी एक गेंद का कीमत हम माने हैं y, तो 6 गेंद लिए हैं, 6 गेंद लिए हैं, तो 6 गेंद यानी 6y, तो 6y, ठीक है। कितना में लिए 3900 रुपया में, तो 3900 रुपया, ये इक्वेशन रेडी। फिर बाद में क्या बोलता है, बाद में उसने एक गेंद, बाद में उसने एक गेंद लिया है, तो गेंद का कीमत हम क्या माने हैं x रुपया, और सॉरी एक बल्ला लिया था, एक बल्ला की कीमत माने हम x रुपया, और कितना गेंद लिया है, उसी प्रकार कितना गेंद लिया है 2 गेंद, तो हम एक गेंद का कीमत माने y रुपया, तो कितना गेंद लिया है 2 गेंद लिया है, तो 2 से गुना कर दिए, तो 2 से गुना किए तो 2y, और कितना में लिया है, तो 1300 रुपये में। इसी प्रकार ये समीकरण बन के रेडी हो जाता है और यही सॉल्व हो जाता है, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं, ठीक है।